हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे जी मैं मिलके गई थी अपने बच्चों के साथ रमज़ान की डेकोरेशन। और इस तरह से मैंने देखिए जी डेकोरेट किया था। एक कैलेंडर सा रमज़ान का मैंने बनाया था और उसमें मैंने कुल 30 पॉकेट्स बनाई थी। और इस तरह से इन पे ना रोज़ों के अकॉर्डिंग जो है मैंने नंबरिंग कर ली थी। और इसके अंदर मैंने डिफरेंट टास्क जो है लिख के डाल दिए थे खुला आसमान में, कि आपने जैसे कोई हदीस मुझे सुनानी है या फिर नफली बार में जो मम्मा के साथ आप हेल्प करवाएंगे तो फिर आपको चॉकलेट मिलेगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो चीट्स हैं वो बना के डाल दें। और इसके बाद जो भी बच्चों को आपकी फेवरेट चॉकलेट हो वो डाल दें। और जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले तो उनको ये इस तरह से इनाम के तौर पर जो है चॉकलेट मिलेगी। और इस तरह से बच्चे काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जो सीख जाते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैं इस तरह से हर रोज़े के लिहाज से जी नंबरिंग में करके और उनकी जो फेवरेट चॉकलेट्स हैं बस वो मैंने इसमें जस्ट डाल देनी थी। तो इस तरह से जो काफ़ी हद तक आपके जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सीख जाते हैं। उनको रोज़े के बारे में पता चलता है, उसकी जो अहमियत है उसके बारे में पता चलता है। और खेल-खेल में ही देखें और उनकी जो कोई भी फ़ेवरेट चीज़ हो वो आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत हद तक जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है रमज़ान से मुतल्लिक़ जो चीज़ें सीख जाते हैं। तो जी यहाँ पे ये जितना भी जो माल इकट्ठा हुआ है ये सब मेरे बच्चों का फ़ेवरेट है। तो इस तरह से जो है मैंने 2-2 जो है चॉकलेट जो है हर पॉकेट में डाली थी। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा उन दोनों को मैंने इकट्ठे ही जो है एक ही पॉकेट में डाल दी थी, तो ऐसे ईज़ी हो जाता था टास्क करवाना। और इस तरह से जो है मेरा बड़ा बेटा वो काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछता था कि जब भी मैं उससे कोई नई चीज़ पूछती थी रमज़ान के मुतालिक तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल भी करता था। अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये कैसे होता है? तो इस तरह से ना बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं। कुल 30 अगर रोज़े हैं तो उसके भी अंदर हमने कुल 30 टास्क अगर रखते हैं तो काफ़ी हद तक जो है बच्चे लर्न कर जाते हैं। अच्छा जो इसके अलावा ये जो है मैंने रमज़ान की डेकोरेशन मंगवाई थी पिछले रोज़ों में, लेकिन 1-2 रोज़ ही रह गई थी तो जिसकी वज़ह से मैंने अ, डेकोरेशन की तो थी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था क्योंकि 1-2 रोज़े रह गए थे और ऐन मौके पे ही ये बस आई थी। तो इस दफ़ा मैंने रमज़ान के शुरू में ही इसको जो है इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। देखिए इसके अंदर मल्टी कलर्स की लाइट चलती है, कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। और डिफरेंट-डिफरेंट जो लोगोस बने हुए हैं, लालटेन बनी हुई है, रमज़ान करीम लिखा हुआ है और चाँद तारा बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब हम रमज़ान में ना इस तरह से अपने घर के जो है कॉर्नर्स को या कोई भी जगह डेकोरेट करते हैं ना तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती है रमज़ान की। इबादत करने का भी अपना ही मज़ा आता है, स्पेशल जो है फ़ील हो रहा होता है कि हाँ, रमज़ान का महीना है। तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ या कुरान मजीद पढ़ती हूँ तो इस तरह से लाइट्स को ऑन कर देती हूँ, फिर बड़ा ही मज़ा आता है इबादत करने का भी। और जो बच्चे भी हैं वो भी फिर देख के ना सवाल करते हैं और उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि हाँ, रमज़ान है और इस तरह से कुछ स्पेशल हो रहा है। तो इस तरह वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो करते रहा करें, इस तरह से बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न कर जाते हैं। इस तरह से उनको चीज़ें जो है ज़्यादा देर के लिए याद भी रहती हैं। अब जैसे मेरा बेटा है वो माशाल्लाह से 7 साल का हो गया है, तो आपको तो पता है इस एज में जो है बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो वो मुझसे एक बार पूछ रहा था कि मामा आप दुपट्टा क्यों लेती हो? मेरे स्कूल में जो बाकी बच्चों की जो मामा आती हैं वो तो नहीं लेती, आप ही क्यों लेती हो? तो फिर मैं उसको समझा रही थी कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा कल्चर है, तो अगर मैं दुपट्टा नहीं लूँगी तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी मामा दुपट्टा नहीं लेंगी। कोशिश करें कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आसान से आसान लफ्ज़ों में चीज़ें समझाएँ, ख़ास तौर पे जो यूरोप के बच्चे होते हैं, उनको जो हमारी उर्दू है वो इतनी अच्छे से नहीं आती है, मतलब जो होती है ना प्योर उर्दू वो नहीं उनको आती। तो उनको आसान से आसान लफ्ज़ों में जो चीज़ को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर मुल्क में डिफरेंट-डिफरेंट जैसे होती है। अब जैसे बेल्जियम में वो नीदरलैंड्स बोली जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उनको इस तरह से समझ नहीं आती इस्लाम ये वो चीज़ें, फिर मैं उनको खोल-खोल के एक्सप्लेन करती हूँ आसान से आसान लफ्ज़ों में। फिर इस तरह से वो जो है जब आसान से आसान लफ्ज़ों में हम जो है बात बच्चे को समझाते हैं, तो जब जो-जो वो बड़ा होता है तो उन चीज़ों को उसको समझना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है उसके लिए। अच्छा, और जो चीज़ें बच्चों को छोटी एज में याद करवा दी जाए ना, तो वो उनको यकीन मानिए हमेशा याद रहती है, उनको कभी वो चीज़ भूलती नहीं है। उनके हाफ़्ज़े में वो चीज़ ऐसे फिट आ जाती है ना, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, जब वो 2 एंड हाफ ईयर्स का था तब मैंने उसको जो है कायदा पढ़ाना शुरू किया था। उसको मैं जो है अक्सर टीवी पे लगा दिया करती थी और वो सुनता रहता था। तब वो बोलता नहीं था, उसने जो है बोलना जो है लेट स्टार्ट किया था। लेकिन वो हमेशा जो है मैं उसको लगा देती थी, हर रोज़ की मेरी रूटीन होती थी और वो सुनता रहता था। और जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया 3 साल की एज में, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसको मैंने एक दफ़ा दोहराया और उसके बाद उसने मुझे सारी हरूफ-ए-तहज्जी जो है वो सुना दी मुझे। और मुझे इतनी ज़्यादा हैरानगी हुई और फिर मुझे पता चला कि ऐसे नहीं होता, कि अगर बच्चे आपके नहीं भी बोलते हैं लेकिन अगर आप उनको इस तरह से टीवी पे लगा दें या पढ़ाते हैं, तो जब वो बोलना स्टार्ट होते हैं तो खुद ब खुद ही वो जल्दी जो है चीज़ें पिक करते हैं और लर्न करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो सुन रहे होते हैं, बेशक वो बोलते नहीं है लेकिन उनके जो ज़हन में वो चीज़ें क्लिक कर रही होती हैं। तो इसलिए आप ये बात कभी मत सोचें कि अभी वो छोटा है या बोलता नहीं है। तो जैसे मेरा बेटा उसने 5 साल की उम्र में माशाल्लाह से कुरान मजीद ख़त्म किया था और उसने पढ़ा भी तलफ़्फ़ुज़ के साथ है, मैंने ही उसको खुद पढ़ाया। अच्छा ये बहुत ज़्यादा मसला होता है
कि जब आपको खुद अच्छे से तलफ़्फ़ुज़ से आता हो ना, तो फिर माँओं को किसी और से तसल्ली ही नहीं आती। उनको लगता है कि नहीं, हम ही अच्छे से जो है उसको पढ़ा पाएँगे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे लगता है कि मैं उसको पढ़ा पाऊँगी अच्छे से। अच्छा, मेरे बेटे ने जब पढ़ा है तो उसने इतने अच्छे से उसने याद किया ना, उसको पता है उसको कहाँ पे मैंने इख़फ़ा करना है, कहाँ पे मैंने अलक़ाफ़ करना है, कहाँ पे मैंने इदग़ाम करना है। उसको सारे जो है कवायद कुरान जो आते हैं अच्छे से, उसका तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब मेरी कोशिश है कि जो मैं अपना दूसरे वाला बेटा है उसको भी मैं खुद से ही पढ़ाऊँ। हालाँकि वो साढ़े 3 साल का हो गया हुआ है, लेकिन मेरा जो बेटा तीसरे में वो प्रीमेच्योर हुआ था, जिसकी वज़ह से मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। लेकिन अब मैं उसके साथ इस तरह से करती हूँ कि उसको मैं टीवी पे लगा देती हूँ और वहाँ पे सुनता रहता है। और उसके बाद फिर जो है उसने 2-3 दिन सुना है तो उसको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं खुद हैरान हो रही थी कि 2 दिन में उसने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें पिक करना शुरू कर दी हैं। यहाँ पे ये देखें जी, मैं इसको पढ़ा रही थी और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत बात-बात पे इसको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी ही गुस्से आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कायदा छोड़ के आके बैठ गया था। फिर मैंने क्या किया कि उसको टीवी पे लगा दिया कि नहीं पढ़ना तो टीवी पे तो कम से कम आपने लाज़मी सुनना। और इस तरह मैं दिन में 1-2 दफ़ा उसको लाज़मी सुनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अब अपने बड़े बेटे से सुन रही थी, मैं अपने बड़े बेटे से जो है वीक में 2 दफ़ा खुद सुनती हूँ और जो बाकी के दिन है वो उसके पापा से सुनते हैं। और लेकिन मैं जो वीक में ना 2-3 दफ़ा खुद लाज़मी सुनती हूँ, इस तरह से मुझे तसल्ली नहीं आती। मुझे लगता है कि शायद हाय तलफ़्फ़ुज़ ना भूल जाए या कुरान मजीद सही से ना, और पता नहीं इसके पापा को बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब तक मैं ना पढ़ा लूँ मुझे सुकून ही नहीं आता। और यहाँ पे जी ये पढ़ के फ़ारिग हो गए थे, तो फिर मैंने इनको एप्पल कट करके इस तरह से दे दिया, तो इन दोनों भाइयों ने खा लिया। तो अच्छा, जब इन दोनों को मैं गठा देती हूँ ना तो ये खा लेते हैं, लेकिन अगर मैं एक को दूँ ना तो फिर बड़े नखरे होते हैं जी, खाना भी नहीं होता है। और इस तरह से अगर डेकोरेट करके दिया जाए तो फिर ये खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने तीसरे नंबर वाले बेटे के लिए खाना बना रही थी और उसको भी खाना खिलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद उसने खाना शुरू किया और अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इफ्तार में भी बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था। और यहाँ पे मैं एक तीर से जी 2 शिकार कर रही थी। यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी और जी इसमें बिरयानी मसाला और इमली और आलू बुखारा ऐड करने से पहले मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा जो है सहरी के लिए सालन इस तरह से निकाल लिया था और इसको सेट वेट कर लिया था। वैसे तो ये सेट ही था, मतलब आई मीन इसको थोड़ी-सी और भुनाई करके तो इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया और इसमें बस इस तरह से थोड़ी-सी ग्रेवी करके तो मैंने इसको सहरी के लिए रेडी कर लिया। और इसमें मैंने बिरयानी मसाला, आलू बुखारा और इमली डाल के तो वहाँ पे मैंने जी बिरयानी तैयार कर ली। और इस तरह से मेरे एक तीर से 2 शिकार हो गए और इस तरह से ईज़ी भी हो जाता है कि ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना। तो फिर रोज़ा रख के तो इतनी ज़्यादा तो हिम्मत नहीं रहती है कि इंसान जी अलहदा से 2-2 हंडियाँ भी बनाए। तो मैंने फिर इस तरह से किया कि सहरी के लिए आज इस तरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सहरी के लिए सालन भी निकाल लिया और यहाँ पे जी मैंने बिरयानी भी अपनी रेडी कर ली। क्योंकि रमज़ान जो है ना औरतों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि बच्चों और घर को तो देखना ही देखना होता है और उसके अलावा जी हमने इबादत को भी तो टाइम देना होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसे खाने बनाएँ जो क्विक भी बन जाएँ और एक तीर से जिससे 2 शिकार भी हो जाएँ। अगर वो क्विक ना भी बने तो कोशिश करें तो उससे 2 शिकार तो लाज़मी ही हो। इसकी वजह से आपका टाइम सेव हो जाए और आप जो है इबादत पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। क्योंकि जो रोज़ा है वो सिर्फ़ बिरयानी आई मीन खाने खाने का ही नाम नहीं है, इबादत का नाम है। तो कोशिश करें कि इस तरह के खाने बनाएँ कि जो अगले दिन भी चल जाए और आप जो है एक दिन जो आपको खाने से ब्रेक मिल सके और आप कुछ हल्का-फुल्का जस्ट बना लें और अपना जो ज़्यादा टाइम है नमाज़ कुरान में सर्व कर सकें। तो यहाँ पे जी मैंने बना लिए थे समोसे, रोल भी साथ फ्राई कर ली थी। ये मैंने पहले से बना के जो है फ्रीज़ किए हुए थे वो थे और साथ में थोड़ा-सा फ्रूट कट किया था और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं जो है इफ्तारी रेडी कर रही थी। तो मैंने साथ पैक करके देनी थी क्योंकि वो काम पे जाना था और तब तक जो है रोज़ा खुल चुका होता है। तो यहाँ पे मैं उनको समोसे और थोड़े से फल जो है वो रख के दे दूँगी। तो फिर जब वो काम से आ जाएँगे तो फिर हम करेंगे जी बिरयानी पार्टी। यहाँ पे जी मैं पढ़ रही थी इशा की नमाज़ और जब मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही थी तो मुझे एकदम से इतना ज़्यादा गिल्टी फ़ील हुआ ना कि या अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जो है इबादत करते हुए भी मतलब चैन नहीं है और वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। इस चक्कर में मेरी इबादत का कितना ज़्यादा जो है खलल हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है अजीब फ़ील हो रहा था, तो मैंने फिर मोबाइल जो है साइड पे रख दिया कि नहीं यार, इबादत तो कम से कम बंदा सुकून से करे। हर टाइम टॉयलेट में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, सिटिंग रूम, कमरों, हत्ता कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, हर टाइम वीडियो, वीडियो, वीडियो। तो कम से कम इबादत वो तो आराम से होनी चाहिए ना। तो भाई यहाँ पे मैं डर भी गई थी कि कहीं जहन्नुम का टिकट ही ना कंफर्म हो जाए, तो मोबाइल को रख दो साइड पे। तो जो कुरान मजीद है ना, वो अगर हम हर नमाज के बाद 4-5 रुकू पढ़ ले रहे हैं तो एक बार हमारा जो है आसानी से जो है खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम रमज़ान में जो एक दफ़ा कुरान मजीद खत्म कर सकते हैं। और जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें, आप कोशिश करें कि आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। तर्जुमे के साथ जो है पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है, वो क्योंकि वो समझ में आ रहा होता है क्या लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि कुरान मजीद को रमज़ान में एक दफ़ा तर्जुमे के साथ लाज़मी ख़त्म करें।
पर जी यहाँ पे मैं तर्जुमे के साथ तो पढ़ती ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि मेरी बहन मुझसे आगे निकल गई है, कि वो मुझसे आगे निकल गई थी और मैं उससे काफ़ी पीछे थी और मुझे टेंशन हो रही थी कि हाय अल्लाह वो मुझसे पहले ख़त्म कर लेगी। अच्छा हम शादी से पहले भी ना ऐसे ही करते थे। अच्छा बातें तो बहुत ज़्यादा हैं जी और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।